नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज की ये जो वीडियो है मुझे स्पेशल आप लोगों के लिए लेकर आनी पड़ी, क्योंकि आप लोगों के काफ़ी सवाल थे पंचभीखु से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक के। तो सभी के जवाब लिख कर देना तो मुश्किल था, तो सोचा क्यों ना एक छोटी सी वीडियो बना दी जाए ताकि आप लोगों की जो भी कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाए। तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि काफ़ी लोग ये पूछ रहे हैं कि मैम 25 तारीख से लेकर 30 तारीख तक करना है पंचभीखु का स्नान। तो जी बिल्कुल, 25 तारीख से लेकर आपको 30 तारीख तक ही जो पंचभीखु का स्नान है वो करना है। वो इसलिए क्योंकि इस बार जो द्वादशी है वो 2 आ गई है। अगर पूरे 5 दिन होते तो आपको ये स्नान 26 तारीख से शुरू करना होता, क्योंकि 25 तारीख को एकादशी है। तो एकादशी जब भी होती है उसी दिन से जो कार्तिक मास का स्नान है शुरू हो जाता है, यानी कि शुक्ल पक्ष की या देवउठनी एकादशी, यानी कि जब भी देवउठनी एकादशी होती है उसी दिन से स्नान शुरू हो जाता है। चाहे 5 दिन आए, कई बार 4 दिन भी आ जाते हैं, चाहे 6 दिन आए, तो स्नान वही माना जाएगा देवउठनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक। तो ये कन्फ्यूजन तो आप लोगों की दूर हो गई होगी। तो चलिए अब ले लेते हैं सवाल। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो पहला सवाल है ध्रुव मित्तल का कि आप मुझे ये बता दीजिए कि हम फिर उस नारियल का क्या करेंगे जो कलश पर रखेंगे। तो जी, जो कलश के ऊपर आपने नारियल रखा है वो आप या तो मंदिर में दे देंगे या आप उसे दे देंगे दान में। फिर सवाल है सुमित कोहली का कि 5 दिन कैसे पूजा अर्चना करनी है और क्या खाना है क्या नहीं खाना। और यह जो कुछ भी आपने बताया है समझ नहीं आया। हमारे घर के पास मंदिर भी है और तुम्हारी भी है, तुलसी के पास दिया कैसे जलाना है यह बताइए मैम, पूजा कैसे। तो देखिए, हो सकता आपको वीडियो देखकर समझ में नहीं आया हो, लेकिन मैंने काफ़ी अच्छे से डिटेल में बताया था अपनी तरफ से। तो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को समझ आए। तो आपके लिए बता देती हूँ कि 5 दिन आपको पूजा करनी है। जो पूजा की विधि मैंने आपको बताई है सेम वैसे ही करनी है। घर के पास मंदिर है तो मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं, मंदिर नहीं जा सकते तो घर में ही तुलसी जी में ये पूजा कर सकते हैं। आंवले का पौधा अगर लगवा लो तो बहुत ही अच्छी बात है, तो आंवले का पौधा भी पास में रख के पूजा कर सकते हो। आपको क्या करना है, तो पूरी जो वीडियो है मैंने आपको बताई हुई है कि धूप दीप जलाना है और तुलसी जी में दिया भी लगाना है देसी घी का। और एक दिया जलेगा 2 बाती का, जिसकी 4 लो बनानी है। दिया आपको नया भी ले सकते हो, पुराना भी ले सकते हो, लेकिन दिया आपको डेली नया ही लेना होगा। पुराने से मतलब ये है कि जो दिवाली के दिए अगर आपके पास रखे हैं तो उनको धो लें, हल्का सा आंच पर सेक लें, उन्हें रीयूज कर लें। तो वो दिया तेल का जलेगा। नमक चाहिए होगा, राई चाहिए होगी, आंवले चढ़ाने होंगे, सिंघाड़े भी चढ़ाएं, मूली चढ़ाएं या कोई फल है वो चढ़ाएं। तो पूरी पूजा विधि मैंने आपको बताई है। तो रही बात कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, तो देखिए, शुद्ध सात्विक भोजन आपको करना है इन 5 दिनों में। तो ऐसे नहीं कि एक टाइम भोजन करना है तो आपने खूब थाली भर के खाना खा लिया। आपको एक जो खाने की है वो भी लिमिट बनानी होगी कि मुझे इससे ज़्यादा जो भोजन है नहीं करना है। खाना कुछ लोग इन 5 दिनों में एक टाइम फलाहार करते हैं, जो जैसे एकादशी में जो खाया जाता है खाना वो खाते हैं, और कुछ लोग एक टाइम अन्न खाते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने फलाहार रखना है या आपको अन्न का सेवन करना है। तो जो एक वैसे कहा भी ये भी जाता है कि एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक ये 5 दिन एकादशी के ही माने जाते हैं। तो इन दिनों में आपको अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। तो दान आप वही करेंगे जो आप खाएंगे, वही आप दान करेंगे। तो अब आपको समझ आ गई होगी, मैंने पूरा आपको डिटेल में बता दिया। फिर सवाल है सचिन का कि दीदी अगर हम व्रत ना करें तो क्या हम पूजा कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल, अगर आप व्रत नहीं करना चाहते तो सुबह जल्दी उठकर पंचभीखम का स्नान करें और दान करें, पूजा अर्चना कर सकते हैं। फिर सवाल है रिया शर्मा का कि पूरे महीने कार्तिक करने वाले 5 दिन करने में लास्ट के 5 डेज में खाना है या फलाहार। तो जी, जिन्होंने पूरे कार्तिक के महीने में जो व्रत किए हैं, तो जो पंचभीखु के जो व्रत होंगे वो आपको फलाहार ही करने होंगे, क्योंकि फलाहार ही किए जाते हैं। बाकी फिर से बताती हूँ, कुछ लोग अन्न का भी
व्रत करते हैं। तो लेकिन जो पूजा मैंने आपको बताई है, जो कार्तिक मास में पूरे महीने स्नान कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, ये पूजा उन लोगों को भी करनी है। फिर सवाल है श्यामनाथ का कि मैम अगर हरि प्रबोधनी एकादशी ना कर पाए तो उसके बाद वाली एकादशी कर सकते हैं क्या? क्या है कि हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि एकादशी हरि प्रबोधनी एकादशी से शुरू की जाती है। अगर कोई वह एकादशी ना कर पाए तो वह पूरे एक साल कोई एकादशी नहीं कर सकता है। क्या ये सही है? ऐसा माना जाना चाहिए। तो वैसे तो जो एकादशी का व्रत किया जाता है उत्पन्ना एकादशी से किया जाता है, जिस दिन एकादशी की उत्पत्ति हुई थी। तो अच्छे काम करने के लिए देर नहीं करनी चाहिए। अगर आप जैसे देव प्रबोधनी एकादशी यानी कि देवउठनी एकादशी का व्रत नहीं भी कर पाए तो किसी भी एकादशी से व्रत शुरू कर देना चाहिए। तो हो सकता है जैसे कि आपने कहा कि अगले साल से फिर देव प्रबोधनी एकादशी से व्रत शुरू किया जाता है, तो हो सकता है अगली बार फिर कोई अड़चन आ जाए, फिर आप पूरा साल व्रत ना कर पाएँ। तो इसीलिए कहते हैं ना कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो धर्म के काम में, पुण्य के काम में कभी भी देरी नहीं करनी चाहिए और कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि इस एकादशी से शुरू करें या किस एकादशी से शुरू करें। अगर आप देवउठनी एकादशी से किसी कारण की वजह से शुरू नहीं कर पाए तो इसके बाद जो मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी आएगी, आप उससे व्रत शुरू कर सकते हैं। फिर सवाल है मीत चौधरी का कि तुलसी और शालिग्राम जी के गठबंधन का क्या करें? तो जी तुलसी और शालिग्राम जी के गठबंधन में अगर आपने पूरा दुपट्टा लिया है, बड़ा दुपट्टा लिया है और उसके अंदर पैसे सुपारी जो भी डाला है तो वो आप किसी लड़की को दे दें। पैसे जो आपने डाले होंगे और जो दुपट्टा है वो भी आप किसी को दे दें या आप अपने घर में भी उस दुपट्टे को यूज़ कर सकते हैं। फिर सवाल है श्याम दीवानी का कि मैंने सुना है कि कार्तिक माह में आखिरी 5 दिन जो स्नान के साथ फास्ट भी होता है और 100 में से 1% लोग गौ माता से प्राप्त 5 चीज़ों को एक एक दिन सेवन करते हैं। जैसे पहले दिन गोबर, फिर गौमूत्र, दूध, दही, फिर घी। मैंने भी पढ़ा भी है। कृपा करके इस पे एक वीडियो बनाएं और बताएं कि सिर्फ इन्हीं चीज़ों का पालन करना है या पानी भी पी सकते हैं। तो जी देखिए, मैंने नहीं सुना कि गौ माता से ही जो चीज़ें मिलती है आपको 5 दिन इसका व्रत करना होता है, ऐसा मैंने नहीं सुना है। हाँ ये सुना है कि पंचमीखम के जो व्रत होते हैं वो बहुत मुश्किल होते हैं, कि पहले के 2 दिन व्रत नहीं किए जाते, उसमें उपवास होता है, कुछ भी खाया पिया नहीं जाता, तीसरे दिन फिर खाया जाता है। तो वो व्रत थोड़े अलग तरीके के होते हैं, वो बहुत मुश्किल होते हैं। लेकिन जो आप बोल रहे हैं कि गौ माता से ही जो हमें सामान मिलता है वो ही खाकर व्रत किया जाता है, तो मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता और अगर मुझे पता लगता है तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। फिर सवाल है सुनीता देवी का कि पूजा पहले घर के मंदिर में करें या तुलसी पूजा करें? तो जी जो तुलसी पूजा की जाती है वो शाम के समय ही की जाएगी। तो ये तुलसी पूजा आप शाम के समय भी करें और दिन में भी करें। पहले घर के मंदिर में पूजा कर लें, फिर तुलसी जी की पूजा कर लें। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने पहले तुलसी जी की कर ली तो मंदिर में नहीं करनी, अगर मंदिर में कर ली तो तुलसी जी की नहीं करनी। हाँ लेकिन पूजा आपको दोनों समय ही करनी है, क्योंकि नियम है कि पूरे महीने तुलसी जी में सुबह शाम दिया जलाया जाएगा। तो सुबह भी आपको दिया जलाना है और शाम को आपको पूरे विधि विधान से, पूरे प्रॉपर तरीके से आपको जो पूजा है वो करनी है। फिर अगला सवाल है नरेंद्र मोदी का। तो नरेंद्र मोदी, वाओ। तो नरेंद्र मोदी ने, अगर मैं उनका जो नाम लूँगी बस पूरे सम्मान के साथ लूँगी। अगला सवाल है नरेंद्र मोदी जी का कि सूत का धागा किसे कैसा होता है मैम, क्या पहचान है? तो जी सूत का धागा होता है वो इस तरीके का मिलता है और काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि ये कहाँ पर मिलेगा। तो किसी भी पूजा की दुकान यानी कि जहाँ पर पूजा का सामान मिलता है तो ये सूत का धागा आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। और इसकी पहचान यही है कि इसमें कोई कलर नहीं होता। वैसे तो जो मोली होती है वो भी सूत का धागा ही होता है, लेकिन उसके अंदर कलर होता है। लेकिन इस धागे में कोई कलर नहीं होता और ये महंगा भी नहीं आता। किसी ने पूछा कि कितने प्राइस का है, तो 60 या 70 के करीब आएगा, ये महंगा नहीं होता। और ये 5 तार का धागा है, इसमें 3 तार का भी आता है, 2 तार का भी आता है। तो आप दुकानदार से जाकर बोलेंगे कि हमें कच्चे सूत का धागा लेना है क्योंकि हमने कार्तिक के महीने में जोत जलानी है, तो फिर वो आपको ये धागा दे देगा। लेकिन आप उनसे ये जरूर पूछना कि आपने कितनी तार का धागा दिया है, क्योंकि जब आपको यही नहीं पता होगा कि कितनी तार का धागा है तो आप जो बाती है वो नहीं बना पाएंगे।
फिर सवाल है रेणु गुप्ता का कि मैम 108 बाती या 365 बाती देव एकादशी से पूर्णिमा तक डेली लगानी है। तो आप 365 भी लगा सकते हैं, 108 भी लगा सकते हैं। तो मतलब ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा दीपदान करना है, क्योंकि दीपदान का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो आप 108 लगाएं या 365 लगाएं। 365 तो आपको कार्तिक पूर्णिमा के दिन तो लगानी ही लगानी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जैसे 2-4 जगह 365 बाती का दिया लगा दिया, 2-4 जगह 108 बाती का लगा दिया, तो ये आपकी इच्छा है। लेकिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपको 365 बाती का दिया घर के मंदिर में, घर के पास कहीं मंदिर है वहाँ जाकर लगाएं, तुलसी जी के पास लगाएं, और जो आंवले का पौधा है उस पर लगाएं, पथवारी पर लगाएं। तो इन सब पे तो आपको लगाना ही लगाना है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। फिर सवाल है निवेदिता बजाज का कि पूजा करने के बाद तुलसी जी और शालिग्राम जी दोनों का क्या करना है। तो जी अगर शालिग्राम जी आप मंदिर के लेकर आए हैं तो आपको तुलसी जी को मंदिर में देकर आना होगा। अगर शालिग्राम जी आपके घर के ही हैं और घर में ही आपने विवाह संपन्न करवाया, घर के शालिग्राम जी से मतलब ये है, तो तुलसी जी और शालिग्राम जी को आपको घर में ही रखना है। फिर सवाल है अक्कू आर्ट का कि पीपल पर घी का दीपक जलाएं या तेल का। तो जी पीपल पर तेल का दिया जलाया जाता है, तो आपको तेल का दिया ही लगाना है। फिर सवाल है रोहित सिंह का कि विष्णु भगवान पर काले तिल चढ़ाते हैं या सफ़ेद तिल। तो जी विष्णु भगवान जी पर सफ़ेद तिल चढ़ाया जाता है। फिर सवाल है, आपका कोई नाम नहीं आया हुआ, कि हेमा जी आपने 5 तार की बत्ती कहाँ से खरीदी, प्लीज़ बताएं। तो जी जहाँ पूजा का सामान मिलता है वहाँ पर आपको 5 तार की बाती का जो ये पूरा रोल है मिल जाएगा। फिर सवाल है अश्विनी का कि मैम जो तारा भोजन व्रत कर रहे हैं वो भी पंचभिक्षु की पूजा कर सकते हैं। तो जी अभी बताया ही है मैंने कि कार्तिक मास में जो भी स्नान कर रहा है, व्रत कर रहा है, उपवास कर रहा है, उन सभी को ये 5 भिक्षु के जो व्रत हैं वो करने हैं, और जो भी पूजा है वो आपको करनी है। फिर सवाल है चंचल का कि क्या तुलसी विवाह करने के लिए फास्ट करना जरूरी है। तो जी बिल्कुल, अगर आप तुलसी जी का विवाह करवा रहे हैं तो आपका व्रत तो होना ही चाहिए, क्योंकि जो तुलसी विवाह है वो बड़ी मुश्किलों से ही, बड़ी किस्मत वालों के साथ ही होता है ये सब, कि जो बहुत किस्मत वाले होते हैं, भाग्यवान होते हैं, जो तुलसी जी का विवाह करते हैं। तो व्रत तो करना बनता ही बनता है, और अगर आप सोच रहे हैं तुलसी विवाह करने की तो आप व्रत जरूर करें। फिर सवाल है प्रिया सिंह का कि एकादशी से पूर्णिमा तक सूर्योदय से पूर्व स्नान करने का क्या महत्व है। तो हमेशा से ही है कि जो स्नान है सूर्योदय से पूर्व ही करना चाहिए, और सूर्योदय से पूर्व ही उठना चाहिए, क्योंकि सूर्योदय से पूर्व उठेंगे तभी तो स्नान करेंगे। क्योंकि आजकल ट्रेंड चल गया ना कि सूर्योदय के बाद ही उठना है और स्नान 12-12 1-1 बजे तक करना है। तो सूर्योदय से पूर्व स्नान करने के बहुत ही फायदे हैं। इससे जो आपका तेज है, आपका ओज है वो बढ़ता है, और आपकी जो स्मरण शक्ति है वो तेज होती है, आपके अंदर सकारात्मकता आती है, और आप पूरा दिन अपने आप को एक हेल्दी और बहुत लाइट फील करेंगे। तो इसके ऊपर आपको जल्दी ही एक वीडियो मिल जाएगी। फिर सवाल है दयावती का कि क्या हम सुबह कर सकते हैं। तो जी तुलसी जी का विवाह जो है वो शाम को ही किया जाता है, या आप दोपहर के 12 बजे के बाद करें। वैसे तो गोधूली वेला में तुलसी विवाह किया जाता है। फिर सवाल है शिवानी गुप्ता का कि दी पूर्णिमा व्रत की विधि भी बता दो, व्रत कैसे शुरू किया जाता है और क्या खाया जाता है, पूजा और दान कैसे किया जाता है, जरूर बताइए। तो जी पूर्णिमा के व्रत कैसे किए जाते हैं इस पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, अब चैनल पर जाकर देखें, मैं वीडियो पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। फिर सवाल है ज्योति चौहान का कि क्या आप हर दिन 365 बाती जलाते हैं वो कार्तिक मास में, और अगर मैं भी 365 बाती जलाना चाहूँ तो क्या मुझे अपने घर के मंदिर में 365, तुलसी जी में, फिर कॉलोनी के मंदिर में 365 बातें अलग से जलानी होगी, या 365 के 3 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। ये भी बताएं कि आपने एरिया के मंदिर में जो 365 बातें जलानी वो किस टाइम जलानी है, मॉर्निंग या इवनिंग में। तो जी मैं अपने घर में जो बाती जलाती हूँ, मैं जलाती हूँ 108 बाती का दिया लगाती हूँ। तुलसी जी पर अलग लगाती हूँ, पथवारी जी पर अलग लगाती हूँ, और आंवला के ऊपर अलग लगाती हूँ। पीपल पे जाके जो दिया लगाती हूँ वो अलग से लगाती हूँ। तो आपको ऐसा नहीं कि 365 बाती बनाई उसको डिवाइड करके लगाओगे, जी नहीं, आप बिल्कुल अलग अलग बाती लगा सकते हैं। और ज़रूरी भी नहीं है कि हर जगह आप 365 लगाएं। घर के मंदिर में 365 लगा दें तो मंदिर में जाकर ना लगाएं। अगर आपको बोझ लगता है तो उस वजह से बोल रही हूँ,
अदरवाइज आपको जहाँ भी 365 बाती लगानी है तो आपको अलग अलग ही लगानी होगी। फिर सवाल है सीमा तिवारी का कि पूर्णिमा के दिन पंडित जी को रोटी दे सकते हैं या नेक्स्ट डे। तो जी पूर्णिमा के दिन ही आपको अन्न का दान देना है। तो पूर्णिमा के दिन ही आप जो अन्न का दान करें, जो आप मान लो व्रत भी चल रहे हैं तो उसका उद्यापन भी आपको पूर्णिमा के दिन ही करना है। फिर सवाल है रेणु शर्मा का कि एक सवाल है आपसे, जवाब जरूर दीजिएगा। मेरे घर में विष्णु जी की मूर्ति है, तुलसी जी भी है, क्या मुझे भी शादी करवानी पड़ेगी? पर मैं तो सिर्फ श्रृंगार चढ़ा देती हूँ, कोई गलती तो नहीं करती। तो जी बिल्कुल भी नहीं, आप श्रृंगार का सामान चढ़ा देते हैं काफ़ी है, और अच्छे से पूजा अर्चना कर लेते हैं, ये काफ़ी है। ज़रूरी नहीं है कि आपको उनके साथ विवाह करवाना ही करवाना है। फिर सवाल है यश पाटिल का कि क्या ये व्रत बॉयज़ कर सकते हैं? क्या ये दिया वाला बॉयज़ कर सकते हैं क्या? प्लीज़ बताइएगा। और मैम, हाँ मैम, राई मतलब सरसों है, नहीं तो पीली सरसों यूज़ कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल, जो लड़के हैं वो भी ये व्रत कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। बाकी रही बात की जो राई है वो सरसों है, जी नहीं, राई अलग होती है, सरसों अलग होती है। तो जो सरसों का दाना होता है वो मोटा होता है, और जो राई होती है वो बिल्कुल बारीक होती है। आप किसी राशन स्टोर से जाकर राई मांगेंगे तो वो आपको राई दे देंगे। फिर सवाल है ममता का कि ये बाती हम कलावे से भी बना सकते हैं क्या? तो जी नहीं, इसी सूत से, कच्चे सूत के धागे से ही बनाई जाएगी। वैसे वो कच्चा सूत ही होता है, उसमें कलर किया होता है, लेकिन ये बाती आपको सफ़ेद रंग के धागे से ही बनानी होगी। फिर सवाल है निकिता सिंह का, हमारे पास शालिग्राम जी नहीं है तो तुलसी के 7 फेरे कैसे लें? तो जी आप सिर्फ पूजा करें। तुलसी, अगर आपके शालिग्राम जी नहीं है तो अगर 7 फेरे आप सोचते हो कि करवाने तो मंदिर के आपको शालिग्राम जी लाने पड़ेंगे, फिर आपको तुलसी जी को देना पड़ेगा। फिर सवाल है साधना गोयल का कि 365 का दीपक नारियल वाला हर बार जलाना है कि एक बार ही लगानी है? उसमें 365 बातियाँ, मैं तो 365 बातियाँ 11 जगह बना रही हूँ, तो किस तरह के दीपक में जलाएं, प्लीज़ बताएं। तो जो आपको नारियल में जो 365 बाती का दिया लगाना है वो सिर्फ आपको कार्तिक पूर्णिमा के दिन शाम को मंदिर में जाकर लगाना है। अगर किसी कारणवश मंदिर नहीं भी जा पाते तो घर के मंदिर में आप उसे जला सकते हैं। कोई मिट्टी का एक बर्तन ले लें, उसके अंदर आप वो आधा नारियल रखें, उसके अंदर 365 बाती लगाएं और उसे जला दें। तो सभी जो 365 बातियाँ हैं वो आप नॉर्मल दियों में लगा सकते हैं। फिर सवाल है किरण राज का कि व्रत कब करना है, तुलसी जी का विवाह कब करना है और परिक्रमा कितनी करनी होती है? तो जी व्रत जो है वो 25 तारीख को ही है, तुलसी विवाह भी 25 को ही है। और परिक्रमा की बात कर रहे हैं तो जैसे अगर आप शादी करवा रहे हैं तुलसी जी की और शालिग्राम जी की, तो घर का कोई जेंट्स शालिग्राम जी को उठाएगा तो 7 बार वो तुलसी जी की परिक्रमा करेंगे शालिग्राम जी को उठाकर। वो तो उनके हो गए फेरे। अगर आप शादी नहीं करवा रहे हैं लेकिन फिर भी आपको परिक्रमा करनी है तुलसी जी की और शालिग्राम की, तो आप 11 परिक्रमा करें, 108 परिक्रमा भी कर सकते हैं। तो फिर अभी मैंने आपका सवाल देखा है कि आराधना का कि जी मुझे एक तार कच्चा सूत ही मिल पाया है, क्या मैं उसी से ही 108 बाती बना सकती हूँ? प्लीज़ बताएं। तो जी बिल्कुल, अगर एक तार का मिला है तो आप एक तार से ही जो 108 बाती या 365 जो बाती बनानी है आपको बना सकते हैं। फिर सवाल है सोनिया का कि मैम कल मेरा पीरियड का 3rd डे है, मैं पूजा कैसे करूं? तो जी आप हेड वॉश करके जो पूजा है वो कर सकते हैं। और जैसे कल एकादशी है, कल तो आप हेड वॉश नहीं करेंगे, तो एक दिन पहले यानी कि रात को आप हेड वॉश कर लें, अगले दिन आप जो पूजा पाठ है वो कर लेंगे। फिर सवाल है साक्षी का कि दीदी सुबह शाम करना है? तो जी मेन है कि दीपदान करना है आपको। आप सुबह की जब जैसे पूजा करते हैं अर्ली मॉर्निंग तब भी कर सकते हैं। अगर किसी वजह से सुबह नहीं कर पाए तो आप ये जो दीपदान है शाम को भी कर सकते हैं। फिर सवाल है ज्योत्सना का कि मेरा 25 को पीरियड का 4th डे होगा, तो जैसे मैंने अभी बताया ही है, तो आप जो व्रत है वो कर सकते हैं और जो पूजा है 4th डे में भी कर सकते हैं। फिर सवाल है रूपाली शर्मा का कि श्रृंगार का सामान है वो अपनी सास को दे सकते हैं? तो जी अगर वो श्रृंगार का सामान यूज़ करते हैं तो आप श्रृंगार का सामान और जो कपड़े हैं वो आप उनको दे सकते हैं। फिर सवाल है चिरांशी का कि क्या हम 365 का दिया जला सकते हैं और सुबह करना है शाम को? तो जी मैंने आपको पहले ही बताया है कि पूरे 5 के 5 दिन यानी कि 6 के 6 जो पड़ रहे हैं इनमें आप 365 का दिया लगा सकते हैं,
या ना लगाएं, 108 का भी लगा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा दीपदान करना है आपको। तो लेकिन पूर्णिमा के दिन आपको 365 बाती का दिया तो लगाना ही लगाना है, और बाकी के दिनों में अगर आप लगाते हो तो ये आपकी इच्छा है। फिर सवाल है भाविका का कि मेरे पीरियड आ सकते हैं, मैं कार्तिक नहा रही हूँ, क्या करूँ, बहुत टेंशन हो रही है, व्रत खराब हो जाएंगे, जैसे मैं कैसे मैनेज करूँगी। तो जी हो सकता है आपके इतने दिन से जो मेहनत कर रहे हैं, जो व्रत उपवास कर रहे हैं, तो ठाकुर जी भी आपका साथ जरूर देंगे। तो हो सकता है आपकी डेट थोड़ी लेट हो जाए। तो ऐसा अगर इतनी टेंशन लेंगे ना, तो अगर बाद में भी आनी होगी आपके जो पीरियड है वो पहले आ जाएंगे। तो इसीलिए जो भी करें ठाकुर जी की इच्छा समझकर करें। आप अपना जो स्नान दान वो कर रहे हैं वो करते रहें, तो व्रत आपके खराब नहीं होंगे। तो वैसे तो देखा जाए तो ये एक नेचुरल प्रक्रिया है हमारे शरीर की। तो ये तो समझो कि ये तो एक गॉड गिफ्ट है। अगर हमें भगवान ये सब चीज़ें ना दे तो हमें माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा। तो इस पर भी एक वीडियो मैं जल्दी ही लेकर आऊँगी कि ये रिस्ट्रिक्शन क्यों लगी हुई है, कि हमें पीरियड्स के दौरान पूजा पाठ क्यों नहीं करनी है। तो फिलहाल आप टेंशन फ्री रहें, हो सकता है आपके जो पूरे व्रत हैं एकदम अच्छे से सफल हो जाएं। फिर सवाल है परी माई लाइफ की मैम ये 29 को करना है या 30 को। तो जी मैंने आपको जो दीपदान बताया है 25 से लेकर 30 तक तो आपको करने ही करने हैं। अगर किसी कारणवश नहीं कर पाते तो 30 तारीख को कार्तिक पूर्णिमा है, उस दिन तो आप जरूर करें। तो ये थे आप सभी के सवालों के जवाब। तो मैंने सभी के सवालों के जवाब दे दिए हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप सब अब तो सेटिस्फाई होंगे, क्योंकि हर बार बोल देते हो कि मैम मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला, मेरे सवाल का जवाब तो आप देती ही नहीं है। लेकिन आज मैंने अपनी तरफ से सभी के सवालों के जवाब दे दिए। उम्मीद करती हूँ जरूर पसंद आए होंगे। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने अच्छे अच्छे सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।